दोस्तों, आज की कहानी से हमको यह समझने में मदद मिलेगी कि यदि हम कोई भी काम करने से पहले दूसरों की कही बातों के बारे में सोचते रहेंगे और अपना निर्णय खुद नहीं लेंगे तो कैसे हम अपना ही नुकसान कर सकते हैं। आइए आज की प्रेरक कहानी शुरू करें। एक गांव में दो बच्चों में दोस्ती थी। ये दोस्ती थोड़ी अनोखी थी क्योंकि ज़्यादातर हम उम्र बच्चों में दोस्ती होती है, लेकिन इन दोनों बच्चों की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। एक बच्चा 12 साल का था तो दूसरा सिर्फ 6 साल का। दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों दिन के 8-10 घंटे साथ में बिताते थे। साथ में खेलते, साथ में घूमते, साथ में खाना खाते और साथ में आराम करते। बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक दिन दोनों को कुछ भी करने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो जब बोरियत ज़्यादा होने लगी तो उन्होंने मन बनाया कि गांव से दूर खेतों के पास घूमने के लिए जाया जाए। विचार आने की ही देर थी और पहुंच के दोनों हंसते खेलते गांव से दूर खेतों के पास पहुंचकर दोनों बड़े खुश हुए। वे इधर उधर भागने लगे, उछल कूद करने लगे। अपनी ही मस्ती में दोनों ऐसे खो गए कि उन्हें ध्यान ही रहा कि खेतों के पास कुआं भी है। बड़ा 12 साल का बच्चा गलती से कुएं में खेलते खेलते गिर गया। जैसे ही वो कुएं में गिरा, बहुत डर गया और मदद मांगने के लिए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। 6 साल का छोटा बच्चा अपने दोस्त को कुएं में गिरा देखकर और भी ज्यादा डर गया। वह इधर उधर भागने लगा ताकि किसी को मदद के लिए बुला सके, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। जब वह मदद के लिए लोगों को तलाश कर रहा था, तब उसे याद आया कि उस कुएं के पास पानी निकालने के लिए एक बाल्टी है जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई है। बच्चा तुरंत कुएं के नजदीक आया। उसने उस रस्सी और बाल्टी को कुएं में फेंका और अपने दोस्त से कहा कि तुम उस बाल्टी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। 12 साल के बच्चे ने बाल्टी को कसकर पकड़ लिया और 6 साल का बच्चा उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर खींचने लगा। वो खींचता रहा जब तक कि अपने दोस्त को कुएं से बाहर नहीं निकाल लिया। 12 साल का बच्चा जैसे ही बाहर निकला, अपने 6 साल के दोस्त को देखकर काफी भावुक हो गया और उसके गले से लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। जब वे दोनों अपने गांव वापस लौटे तब तक काफी देर हो गई थी, इसलिए उनके परिवार और बाकी सारे लोग मिलकर उनको खोज रहे थे। उन्हें वापस आता देख सभी लोग एक जगह एकत्रित हो गए और उन्हें पूछने लगे कि वो इतनी देर कहाँ थे। दोनों बच्चों ने जब सबको अपनी आप बीती बताई तो वहाँ हाजिर सभी लोग उन पर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। कोई भी यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि एक 6 साल के बच्चे ने अपने 2 गुना वजन और ज़्यादा उम्र वाले बच्चे को कुएं से खींचकर निकाला होगा। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। यह तो बिल्कुल असंभव चीज है। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा मजाक कर लेते हो और कुछ ने कहा इतना झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। वहां पर जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी उन बच्चों का विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, सिवा एक बुजुर्ग आदमी के। यह बुजुर्ग आदमी इस काम का सबसे समझदार आदमी था। यह बुजुर्ग अपने अनुभव के दम पर जो भी बात लोगों को समझाता, लोग उसे अच्छी तरह से समझ जाते थे। बुजुर्ग ने वहाँ सभी लोगों को समझाते हुए कहा कि यह बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। कौन कहता है कि 6 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे को कुएं से नहीं निकाला होगा। यह संभव है, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वहाँ पर यह दोनों अकेले थे। वहाँ पर एक छोटे बच्चे को यह करने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। लोगों को भी एहसास हुआ कि शायद उन्हें अगर कोई हतोत्साही करता तो वह बच्चा सोच विचार में पड़ जाता कि क्या सच में मैं अपने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल सकता हूँ, और शायद यह चमत्कार संभव ना होता। सभी लोगों ने उस छोटे बच्चे की वाहवाही की और उसे बहादुरी का पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस 6 साल के छोटे बच्चे की नहीं है। यह कहानी आपकी, मेरी और हर उस इंसान की है जो कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचता है और उस काम को करने से पहले ही हार मान लेता है। हमें भी उस छोटे 6 साल के बच्चे की तरह अपना स्वाभिमान
के साथ काम करना चाहिए। अपना पूरा जी जान लगाकर काम शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम उस काम में असफल होंगे, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि हर असफल काम में हमें कोई नई सीख देकर जाता है और हर असफल काम के बाद एक बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं। हालांकि हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस बात को कितना ज़्यादा महत्व देता है और उसके बारे में कितना सोचते रहना चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में महत्व नहीं देते, भले ही वह किसी रिश्ते से जुड़ी हो या फिर उनके काम से। उनके हिसाब से मामूली बातों को वहीं ख़त्म कर देने में ही भलाई है, जबकि ज़्यादातर लोग किसी की कही बातों या अन्य किसी बेवजह की बात को दिल से लगा बैठते हैं और बार बार कई दिनों तक इसके बारे में सोचते ही रहते हैं। यहाँ नीचे बताए गए तरीकों को अपनाने से आप कई हद तक ज़्यादा सोचने वाली आदत से निजात पा सकते हैं। हमारे खुद को खुश रखने की कोशिश करें। ज़्यादा सोच रहे हैं तो थोड़ा समय निकाल कर खुद को तैयार करिए। थोड़ा नाचिए, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाइए और अगर कुछ ना मिले तो कोई कॉमेडी धारावाहिक देख लीजिए। इतना अगर आप करेंगे तो उस पल के लिए आप अपनी समस्या भूल जाएंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। दूसरी बात, बीती बातों को ना सोचें। ऐसी बातें जो आपको दुख दे रही हैं, आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी बातों को बीती बातें सोचकर पीछे छोड़ देना चाहिए। तीसरा, वर्तमान में जिए। जीवन जीने का सबसे बेहतर तरीका है कि आज में जिया जाए। जो आज है, इस पल है, उसको जिए। अभी जो जीवन मिला है उसको खुशहाल बनाने की सोचें। चौथा, अपनी सोच बड़ी रखें। जब आपको कोई समस्या परेशान कर रही हो तब आप खुद से बात करें और प्रश्न पूछें कि जिस समस्या को लेकर आप इतने परेशान हैं, क्या वो अगले 5 सालों में आपके लिए कोई मायने रखेगी या अगले 5 हफ्ते तक? अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप खुद उस समस्या के बारे में सोचना बंद कर देंगे। पांचवा, सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं, यह स्वीकार करें। सब कुछ नियंत्रण करना छोड़ दें। सब कुछ आपके बस में नहीं हो सकता। आप जिसमें बेहतर हैं उस पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। नकारात्मक विचारों को ना कहें। अक्सर जब दिन भर में काम के बाद सोने का समय आता है तब नकारात्मक विचार मन में गूंजने लगते हैं। अगर ऐसे विचार मन में बार बार आ रहे हैं तो उन्हें ना कहें। खुद से दृढ़ निश्चय करें कि बस इस विषय के बारे में अब नहीं सोचना है। खुद को व्यस्त रखें। जब आपको लगे कि आपकी ज़्यादा सोचने की आदत आपके लिए परेशानी का सबब बन रही है तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखें। इससे आपकी रचनात्मकता में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपको खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, आपकी समस्या का समाधान खुद आप होते हैं, इसलिए किस बात पर कितना विचार करना है, कितने समय तक विचार करना है, कौन सी बात विचार करने योग्य है, ये सब आप ही को तय करना है। राधा कृष्ण जपते रहिए, हर संकट से बचते रहिए। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक प्रसंग और कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जल्द ही हम मिलेंगे एक नई प्रेरक प्रसंग और एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।